हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जांपल थर्ड यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स में। तो क्या है हमारे पास एग्जांपल थर्ड, फाइंड द इंटीग्रल्स। इसके तीन पार्ट्स है। तो चलो सबसे पहले पार्ट को हम यहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास है पहला पार्ट। तो ये है हमारे पास पहला पार्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनको इंटीग्रल अलग अलग लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, यू नो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स का जो हम जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो आता है माइनस साइन के बराबर। लेकिन अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये माइनस इसके साथ आएगा, ये यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, ओके, प्लस कॉस। तो जब हम साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस है, लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस करेंगे तो वो आएगा साइन एक्स। तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन एक्स और प्लस सी इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, अब हमारे पास है, ये है सेकेंड पार्ट। तो ये है हमारे पास सेकेंड पार्ट, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कोसेक को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ ये बन जाएगा कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, प्लस कोसेक इंटू कॉट, ये बन जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स होल डी एक्स। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रल अलग अलग लेते हैं इस क्वेश्चन में। सो इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल ऑफ ये है यहाँ पे कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हमें पता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये माइनस इसके साथ आएगा, तो ये आएगा माइनस कॉट एक्स। ओके, तो इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, हमें पता है कोसेक एक्स, द डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेक एक्स आता है माइनस कॉट एक्स एंड कोसेक एक्स। तो जब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रल लेते हैं तो ये माइनस इसके साथ आएगा, तो यहाँ आएगा माइनस कोसेक एक्स। ओके, सो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड पार्ट है। तो ये है हमारे पास पार्ट थर्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कॉस स्क्वायर को इसके साथ डिवाइड करते हैं और इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर के साथ। सो 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स अलग लिखते हैं हम यहाँ पे, और फिर है माइनस ये साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होल डी एक्स एज इट इज़। तो इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे, वी नो दैट 1 डिवाइड बाय कॉस ये बन जाएगा सेक, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। और यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे साइन है और नीचे कॉस स्क्वायर है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ओके, इसको भी इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज़ माइनस, तो यहाँ पे साइन बाय कॉस ये आएगा tan के बराबर, साइन बाय कॉस विच इज़ इक्वल टू tan x, और यहाँ पे बचा है 1 बाय कॉस विच इज़ इक्वल टू सेक एक्स होल डी एक्स। अब हम यहाँ पे इंटीग्रल अलग अलग लेते हैं यहाँ पे। सो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ये है हमारे पास tan x सेक एक्स। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले सेक लिखते हैं सेक एक्स एंड tan x डी एक्स, सो विच इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें पता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan, वी नो दैट जब हम tan x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो सेक स्क्वायर की जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा tan x, तो इसकी जगह यहाँ पे आएगा tan ऑफ x, और इसके बाद माइनस है। तो यहाँ पे है सेक एक्स tan x इंटीग्रेशन ऑफ, वी नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स विच इज़ इक्वल टू सेक एक्स tan x। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये आएगा सेक एक्स के बराबर। सो इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x ये बन जाएगा सेक एक्स, और यहाँ पे आएगा प्लस सी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।